अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ताख़ीर हो गई और उसकी वजह यह है कि मैंने एक वीडियो देखी और उसने मुझे खासा डिस्टर्ब कर दिया था। इतना डिस्टर्ब किया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ। आप यकीन माने कि बहुत मुश्किल था कि आप डिसेंट अल्फाज या फिर उस दायरे के अंदर रहकर आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। हालात भी बड़े ख़राब हैं, डर भी लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम में बोलना ये सिर्फ जहाद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है और ये आपका सर्वाइवल है। हर शख्स का इस वक्त में बोलना ये जरूरी है, ये सर्वाइवल है। अगर हम सब खामोश रहे तो यहां पर कब्रिस्तान की खामोशियों की वीडियो आपको दिखाते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मुझे याद आ रहा है कि जो पास्टर मार्टिन न्यूमोलर थे, उनकी एक सेइंग है, बड़ी मशहूर है। वो कहते हैं कि जो मारने वाला था, जो जालिम था, वो सबसे पहले कम्युनिस्टों के पीछे आया। मैं उस वक्त खामोश रहा, मेरे सामने कम्युनिस्ट मारे गए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो कहते हैं कि वो जालिम उसके बाद सोशलिस्टों के पीछे आया, मैं खामोश रहा, मेरे सामने सोशलिस्ट मारे गए, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। उसके बाद वो यूनियनिस्ट के पीछे जालिम आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो मेरे पीछे आए, मुझे मारने के लिए आए, सब खामोश रहे, या फिर मुझे बचाने वाला उस वक्त कोई नहीं था। जब तैयबा राजा के लाहौर की सड़कों पर बालू से पकड़ करके सीटा गया था तो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा रोया था, और रोने की उसकी वजह यह थी कि उसने कहा था कि पाकिस्तान का जो मॉरल ऑर्डर है ये पूरा कोलैप्स कर चुका है। नाज़रीन, हमने सिस्टमैटिक वे में इस मुल्क को बर्बाद कर दिया गया है। असद अली तूर का आज का व्लॉग देखें, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से ऐलान कर दिया गया कि भाई ये आखिरी टाइम, जो जितना लूट सकता है, बल्कि असद तूर के मुताबिक 77 सालों में इतना नहीं लूटा गया जितना गुज़श्ता 2 सालों में माल बनाया गया। कोई पुर्तगाल में जायदादें बना रहा है, कोई दुबई में बना रहा है, कोई यूरोप में बना रहा है। तो पिछले सिर्फ चंद 2 सालों में बताया जा रहा है कि एस्टिमेट के मुताबिक 2000 से 3000 अरब रुपए पाकिस्तानियों के लूटे गए। 300 अरब रुपए खाली सिर्फ चीनी स्कैंडल में माफिया लेकर चला गया, और ये चंद खानदान है जो कि लूट रहे हैं। इन्हें एक चीज का पता है कि उनका सर्वाइवल एक चीज में है कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, उसके बाद ये बचेंगे नहीं। इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा, इस मुल्क के अंदर कोई भी नहीं बचेगा। अब उस वीडियो की तरफ आते हैं जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, और ये शदीद तरीन डिस्टर्ब किया। मैं पहले आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो नहीं है, ये एक रवैया है, और इसे आपने समझना है बराए मेहरबानी कि ये रवैया असल में क्या क्या रहा है और ये क्या है। यह वीडियो देखें, ये वाली 1 मिनट है। देखें जी, ये वर्दी पहनकर पुलिस वाला है, एक स्टेशन इंचार्ज है, जो कि एक खातून के घर में रेड मारने गया और उस खातून के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहा है। और वहां पर पुलिस यानी जो फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स हैं वर्दी में, वो मौजूद हैं, और ये हरामजादा बेगैरत आदमी थप्पड़ मार रहा है उस खातून के मुंह पर। ये बेगैरत पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है। इमेजिन दैट। दोबारा से देखें, शायद आपको ये महसूस, ये बताना मैं क्या चाह रहा हूं ये आपको बताते हैं। ये देखें, ये बेगैरत को देखें, इस बेगैरत को। इसकी कोई मां बहन नहीं है, ये कोई गंदी नस्ल का, ये माफ कीजिएगा, मुझे बड़ी खुद अपनी लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई बेगैरत आदमी है, बहुत बड़ा बेगैरत, कोई बड़ी गंदी ये औलाद है, बड़ी गंदी औलाद है। और ये वर्दी पहनकर नाज़रीन मार रहा है। वर्दी जब ये वर्दी पहन लेते हैं तो उसके बाद इनकी जाती हैसियत खत्म हो जाती, इनकी पर्सनल सोच खत्म हो जाती है। उसके बाद आइन इनके ऊपर लागू, कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर लागू हो जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तुम नहीं छू सकते। और ये जो इसने खातून को थप्पड़ मारा, ये एक रवैया है, ये रवैया है। और ये पुलिस वाला, ये ठीक ठाक इसकी लंबी सर्विस है, तो इमेजिन करें कि इसकी हवानियत का इसके भेड़िएपन का, इसका दरिंदा होने का जो अंदाज होगा वो क्या होगा। ये 1 महीना पहले की वीडियो, ये आज मंजर-ए-आम पर आई है और ये आज वायरल है। इस वक्त इसे गिरफ्तार कर दिया गया। डीपीओ पाकपतन ने इसके ऊपर बाकायदा से वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा जनाब हम शर्मिंदा है, ये काली भेड़े हैं। उसने कहा हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, हमने अंदर डाल दिया इसे, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, हम इसे इबरत का निशाना बना देंगे। डीपीओ साहब, ये वीडियो वायरल हुई, आप सच्चे होंगे, आप ठीक होंगे, ये इदारा बहुत ज्यादा ठीक होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हरामजादा था। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ये नाज़रीन रवैया है, ये समझे अगेन, ये रवैया है जो कि अनफोल्ड हुआ है। ये रवैया उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन तैयबा राजा को बालू से पकड़कर पंजाब की सड़कों पर घसीटा गया था। पंजाब के अंदर से रिएक्शन ही नहीं आया, पंजाब की आवाम खामोश रही, डर गई, सहम गई। जिस दिन लोगों के घरों के अंदर
अल्लामा इकबाल की जो मेरे ख्याल में नवासी हैं, उनके घर के अंदर पुलिस घुसी थी, दीवारें फलांकर, सब खामोश थे, कोई बोला नहीं। इमरान रियाज खान को पंजाब के सेंटर से उठाया गया, पुलिस ने पहले उठाया था, सब खामोश रहे, देखते रहे। ये अब आपके घरों तक पहुंच, और मैं ये आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, ये आज खातून के मुंह के ऊपर इस ठुल्ले ने थप्पड़ मारा है वर्दी पहनकर, ये कल मेरे मुंह पर थप्पड़ मारेगा, ये तो 100% यकीनी बात है। और ये परसों आप में से हर बंदे के मुंह पर थप्पड़ मारेगा। आपने तैयार रहना बाहर निकलते हुए, मैं भी नहीं बचूंगा, आप भी नहीं बचेंगे। ये इसी तरह से आपको पटकार मारेंगे सड़क पर खड़े करके। ये हवानियत की इंतहा है कि पंजाब को जहन्नुम बना दिया गया है। बेशर्मी यह है कि मरीम साहबा खुद खातून है, खुद ये खातून है। डिफरेंसेस जितने भी हों भाई, वो एक फीमेल पॉलिटिक्स, पहली पंजाब की सीएम है जो कि फीमेल है, जो एक औरत है। और पहली दफा उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि खवातीन मेरे लिए रेड लाइन है। ये आपके लिए रेड लाइन है? इसमें, इस ठुल्ले में और क्या उस बंदे में फर्क है जो जिसने बलूचिस्तान के अंदर उस खातून को, उस बेगैरत भाई ने आगे खड़े करके गोली मारी थी? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आप यकीन माने कि उनमें भी कोई फर्क नहीं है कि जिन लोगों को रोटी के ऊपर रोक कर उनकी वीडियोस बनाई जाती है। ये एक रवैया है जो कि इस मुआशरे के अंदर अब नजर आ रहा है, ये ट्रांसलेट हो रहा है। ये जुल्म की एक सिर्फ छोटी सी कड़ी। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात आपको बताता, ये कुछ नहीं है। उसके बाद इस खातून की वीडियो आई है, उस वीडियो में ये खातून रो रही है, और ये देखें, ये देखें, ये देखें। वो कहती है मेरी छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मैं किधर जाऊं? और वो आगे पता है क्या कह रही है? कहती है ये जो हराम का पिल्ला था, ये पिल्ला ये मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर 9C दे दूंगा। मैं पंजाब पुलिस के ASI इजाज ने कहा कि अगर तुमने मेडिकल करवाया, यानी, और इस थप्पड़ के बाद इसने लाते मारी हैं, तो मैं 9C का पर्चा दे दूंगा। और 9C पता है क्या होता है? कि आप गलत कार्य करते हुए पकड़ी गई। इमेजिन दैट। वाओ वाओ। अभी मैं देख रहा था, एक और वीडियो आई है जो कि मुख्तलिफ अकाउंट्स पर शेयर हो रही है, जहां पर मोटरवे पुलिस का एक बंदा एक नौजवान लड़के के सर के ऊपर जूते मार रहा है, जूतों से वो सर के ऊपर मार रहा है। कल परसों डॉक्टर यास्मीन नहीं बल्कि आलिया हमजा की गाड़ी तोड़ी गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई थी शहरयार आफरीदी के घर के अंदर। वो अपनी मिसेज के साथ कमरे के अंदर था, तो पुलिस घुसी थी अंदर, वहां जाकर उसे उठाया था। ये चीजें नॉर्मल कर दी गई है, और ये खौफनाक चीज है। ठीक है, हम सारा दिन बात कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के रवैये के ऊपर, ठीक है, इधर की बात हो जाएगी, उधर की बात हो जाएगी, लेकिन नाज़रीन, ये मॉरल कोलैप्स इस मुल्क का हो चुका है। ये खौफनाक किस्म का मॉरल कोलैप्स हो चुका है। CCD पंजाब के अंदर बना दी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो सिर्फ शूट आउट कर रहा है, लोगों को गोलियां मार रहा है, क्रिमिनल्स को रहा है। हू नोस के कल ये किसको मारेगा? क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? क्यों जुडिशरी के अंदर, अदालतों के अंदर उन्हें पेश नहीं, प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों लोगों को मारा जा रहा है? ये मारने वाला जो कंसेप्ट है, जो मारा जा रहा है, घसीटा जा, इस्लामाबाद में आप किसी खातून के साथ, मां बहन के साथ आप बाहर नहीं बैठ सकते। पुलिस वाले आते हैं, आपको आकर टार्च मारता है, ऐसे टार्च घुमाता है पुलिस वाला, ऐसे। इल्लीगल भाई, ये क्राइम है, जुर्म है, ये जुर्म है, लेकिन इसको आम कर दिया गया। अभी सहराम के जनाब ये जो पुलिस वाला है, इसकी इन्होंने वीडियो जारी की है और तस्वीर जारी की है, और तस्वीर में इसका मुंह इन्होंने ब्लर किया हुआ है। और ये इतना बेगैरत आदमी है कि इसका मुंह ब्लर नहीं करना चाहिए था, बल्कि दिखाना चाहिए था। ये ब्लर है, लेकिन मैं दिखाऊंगा इसका मुंह। अगर इसकी कोई भी बंदा इसका अगर मुंह देख रहा है, इसकी फैमिली में से या किसी में से कोई बंदा, तो उसे शर्म से डूब कर मरना चाहिए। इसकी मां की तरबियत, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन, माफ कीजिएगा, उसका कसूर नहीं है, उसे नहीं पता था कि ये इस तरह से निकलेगा। असद अली तुर साहब कहते हैं कि इस वक्त जो माल बना रहा है, इस सब का खुरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मिलता है। 2000 अरब रुपए की आड़ में पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ा जाएगा, 87 यानी तरमीम मंजूर करवाई जाएगी। पिछले 75 सालों की करप्शन एक तरफ है और इन 2 सालों की करप्शन एक तरफ है। इस लेवल की लूटमार की गई है, खुदा की पनाह, क्योंकि इन्हें पता है कि इस मुल्क की वापसी अब मुमकिन नहीं है। जितना लूट सकते हो लूट लो। और ठीक कह रहा है सतूर कि अब इस मुल्क की वापसी मुमकिन नहीं है। आपके इदारे बर्बाद हो गए, ये ट्रस्ट ही आप नहीं बना सकते, ये एतमाद ही आप नाजरीन अब कायम नहीं कर सकते। ये पूरा ढांचा, पूरा मुल्क कोलैप्स कर गया है, कोलैप्स कर गया। आज की खबर है, ये मैं देख रहा था, बलूचिस्तान के अंदर नाजरीन बड़े खूबसूरत जवान हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, नौजवान बच्चे हैं, फौजी हैं। ये 3 आज के दिन में खाली शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दहशतगर्द हमले के नतीजे में पाक फौज के मेजर समेत 3 जवान शहीद हो गए। खूबसूरत जवान, कड़ियां, तगड़े जवान है, खूबसूरत। दहशतगर्दों ने शहीद कर दी, इस हुकूमत को परवाही नहीं। नो बडी केयर्स। 3 फौजी जवान, उनकी छातियां छलनी कर दी गई। पंजाब के अंदर लूट मार जा रही है, मरकज के अंदर लूट मार जा रही है। 2000 अरब रुपए के बारे में कहा जा रहा है कि लिस्टें तैयार कर लेंगे।
भाई मुल्क गरीब से गरीब तर हो गया। मेरे और आपकी जो कुव्वत खरीद खत्म कर दी गई, तो फिर ये बिल्ला कौन सा था जो कि दही खा गया? ये कौन सा बिल्ला था जो खा गया? कहा गया कि इमरान खान ये बात जहन में रखें कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है, ये इस मुल्क के लिए अब सर्वाइवल बन गया है, नहीं तो ये मुल्क नहीं बचेगा। ये ढांचा बहुत ज्यादा कोलैप्स। खबरें और भी हैं नाज़रीन, मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही हैं, फ्रंटमैन खरीद रहे हैं, पता नहीं किसके फ्रंटमैन है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये इस वक्त जहनी तौर पर अब नॉर्मल नहीं है हम कि अब बात कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद वो खातून के मुंह के ऊपर बेगैरत थप्पड़ मार रहा है। वो कैसा कोई तो बेगैरत आदमी है, बेगैर यानी फीमेल पुलिस ऑफिशियल मौजूद है और ये उनके घर में गया है और घर में जाकर रेड करके ये हरामजादा। तो इमेजिन करें कि इसके थाने के अंदर जो बंद होता होगा, जो इसके पास पर्चा, जो खवातीन जाती होंगी, जो साइलिन जाते होंगे कोई दरखास्त करके, तो इस दरिंदे की हवानियत का अंदाजा लगाएं। पंजाब पुलिस के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि भाई ये कौन से गुंडे हैं जो इस हमारी जो एहतराम वाली पुलिस है, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑफिशियल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये कौन दरिंदे हैं जो इस इदारे के अंदर घुसे हुए और इनसे क्या कार्रवाई करवाई जा रही है। मुझे इस पर भी डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में इसको शायद बड़े ओहदे पर बैठाया जाएगा और बड़े ओहदे पर बैठाकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।